नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कथा जिसका संबंध सीधे भगवान शिव और समुद्र मंथन से जुड़ा है। ये कहानी है नागों के राजा वासुकी नाग की। आखिर वासुकी कौन थे? भगवान शिव के गले में उनका स्थान कैसे मिला? और समुद्र मंथन के बाद उनके साथ क्या हुआ? इस पूरी कथा को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है भक्ति, त्याग और शक्ति का महान संदेश। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में देवता, दानव और नाग जाति का वास था। उन्हीं नागों में सबसे शक्तिशाली और तेजस्वी नाग थे वासुकी नाग। वासुकी नाग नागलोक के राजा माने जाते थे। उनका जन्म महर्षि कश्यप और माता कद्रु से हुआ था। उनके कई भाई थे, जिनमें शेषनाग और तक्षक नाग भी प्रमुख थे, लेकिन वासुकी अपनी शक्ति, बुद्धिमानी और भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति के कारण सबसे अलग थे। कहा जाता है कि वासुकी नाग का शरीर बहुत विशाल और चमकदार था। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और उनके भीतर अपार शक्ति थी। नागलोक में सभी उनका सम्मान करते थे। वासुकी नाग भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे। वे हमेशा भगवान शिव का ध्यान करते और उनका नाम जाप करते रहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। यही कारण है कि जब भी भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति देखी जाती है, उनके गले में एक नाग दिखाई देता है। वह वासुकी नाग ही माने जाते हैं। भगवान शिव ने वासुकी को अपने गले में स्थान देकर यह संदेश दिया कि जो सच्ची भक्ति करता है, भगवान शिव उसे अपने सबसे करीब रखते हैं। एक समय देवता और असुर दोनों अमृत प्राप्त करना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करने की सलाह दी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन रस्सी की आवश्यकता थी। तब सभी देवता और दानव वासुकी नाग के पास पहुंचे। उन्होंने वासुकी से विनती की कि वे समुद्र मंथन में रस्सी बनकर सहायता करें। वासुकी नाग जानते थे कि यह कार्य अत्यंत कठिन और पीड़ादायक होगा, फिर भी उन्होंने संसार के कल्याण के लिए अपनी सहमति दे दी। इसके बाद देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत पर लपेट दिया। असुरों ने उनका मुख पकड़ा और देवताओं ने पूंछ की ओर से मंथन शुरू किया। मंथन के दौरान वासुकी नाग को बहुत कष्ट हुआ। उनके मुख से भयंकर विष और अग्नि निकलने लगी। असुर उस विष से परेशान हो गए। फिर समुद्र मंथन से एक अत्यंत घातक विष निकला, जिसे हलाहल विष कहा गया। उस विष से पूरे संसार में हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पी लिया। कहा जाता है कि उस समय वासुकी नाग भी भगवान शिव के साथ खड़े रहे। शिव जी ने विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन पूरा होने के बाद देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। वासुकी नाग का योगदान सबसे बड़ा माना गया, क्योंकि उनके बिना समुद्र मंथन संभव ही नहीं था। भगवान शिव वासुकी की निष्ठा और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वासुकी नाग को अपने गले में स्थायी स्थान दे दिया। इसके बाद वासुकी नाग शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वे केवल एक नाग नहीं रहे, बल्कि भक्ति, शक्ति और समर्पण के प्रतीक बन गए। वासुकी नाग की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति करने वाले को भगवान हमेशा अपने पास रखते हैं। संसार के कल्याण के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। शक्ति का सही उपयोग सेवा और धर्म के लिए होना चाहिए। कठिन समय में धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत होते हैं। तो दोस्तों, यह थी नागों के राजा वासुकी नाग की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही पौराणिक और भक्ति से जुड़ी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।